हम आज आ गए हैं भाईकुला जू। तो ये हमारा कीवा के साथ पहला जू एक्सपीरियंस है। भाईकुला जू 50 एकड़ में बना हुआ है। ये बहुत ही पुराना जू है मुंबई में। भाईकुला जू में बहुत सारे एनिमल्स है। यहाँ पे पेंगुइन भी देखने के लिए मिलेंगे आपको। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जू का मैप है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। पहले हम एलिफेंट देखेंगे, उसके बाद लायन। ये मैप पूरा फॉलो करके हमें यहाँ नंबर 14 पेंगुइन, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है, पेंगुइन देखेंगे। एंड देन वी कैन क्लोज विद दी 15 नंबर ऑफ पॉइंट। आप इस मैप के फोटो ले सकते हो, जिससे आपको आगे जू विजिट करने में हेल्प मिलेगी। एलिफेंट, फिर जाएंगे लायन देखने। डायनासोर, वाओ, व्हाट इज दिस कीवू? क्रोकोडाइल, वेरी गुड। ये क्या है? टाइगर, वेरी गुड। जैसे कि आप देख रहे हैं, कीवा इज वेरी एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस फर्स्ट जू विजिट। गाइज, ये टिकट काउंटर है और इसके जस्ट सामने ये एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट या इसे आप सेल्फी पॉइंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सारे एनिमल क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्रोकोडाइल है, लायन है, जेब्रा है, पेंगुइन है। एंड यहाँ पर आकर बहुत सारे लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं और हमने भी वहाँ पर बहुत सारी फोटो क्लिक कराई। और कीवा भी देखकर बहुत ही एंजॉय कर रही थी। बहुत ही अच्छा वाटरफॉल बनाया हुआ है ये। फोटो क्लिक कराने के बाद हम जा रहे हैं टिकट काउंटर टिकट लेने के लिए। बात करें यहाँ के चार्जेस की तो एडल्ट के लिए 50 रुपीज एंड चाइल्ड के लिए 25। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और 2 चिल्ड्रन है, तो 100 रुपीज टिकट है उसका। यहाँ पर टिकट परचेस करने के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल है। या तो आप कैश काउंटर पर जाकर कैश सबमिट करके टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ मशीनें रखी है, या तो फिर आप वहाँ जाके ऑनलाइन टिकट भी परचेस कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन टिकट परचेस की थी और अब हमें टिकट मिल गए हैं और अब हम जा रहे हैं अंदर। जू का मेन गेट है। जैसे ही एंट्री करते हैं, यहाँ पर चेकिंग होती है। यहाँ पर प्लास्टिक अलाउड नहीं होता है। एंट्री गेट के अंदर आते ही आपको लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, जहाँ पर आपको ब्लैक हॉर्स स्टेच्यू की मूर्ति देखने को मिलती है। यहाँ से जैसे ही आप थोड़ा आगे आएंगे तो आपको ये मशीन गन तोप नजर आएगी। इसके बाद हम अपने फर्स्ट पॉइंट के लिए जा रहे हैं, जो कि है एलिफेंट। ये बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है। लगभग 3 से 4 एलिफेंट होंगे, लेकिन जब हम गए थे तो हमें केवल एक ही एलिफेंट दिखा। अब हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी कि भालू वाले सेक्शन की तरफ। यहाँ एंट्री पर ही मोगली थीम के स्टेच्यू मिलेंगे, जहां पर आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। कीवा को भी ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने और कीवा ने भी एक फोटो यहाँ पर खिंचवा ही ली। बड़ी मुश्किल से हमें बलू यानी भालू देखने को मिला है, क्योंकि जब हम आए थे वो या तो नीचे बैठा हुआ था या तो वो पेड़ पर बैठा हुआ था। तो अब हम जा रहे हैं हाइना और लेपर्ड वाले सेक्शन की तरफ। तो गाइस, जैसे ही हम अंदर आए तो लेपर्ड हमें बहुत ही दूर दिख रहा था। फिर हमने थोड़ा सा वेट किया एंड आखिरकार हमें वो अच्छे से दिख गया। वो सच कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जहां हमें दिखेंगे हिप्पो। गाइज, हम हिप्पो को देख नहीं पाए क्योंकि जब हम गए थे वो पानी के अंदर ही थे। वैसे जनरली हिप्पो पानी के अंदर लगभग 5 मिनट तक सांस रोक कर रह सकता है। इस दौरान वो पानी में अंदर आराम से रह लेता है। एंड जब भी उसे सांस लेनी थी, वो पानी के ऊपर आता था और सांस लेता था और वापस ही पानी में चला जाता था।
तो अब हम जा रहे हैं कीवा के फेवरेट एनिमल को देखने, जो कि है मंकी। हम मंकी वाले सेक्शन में आ गए हैं। ये सेक्शन बेसिकली 2 फ्लोर में बना हुआ है, बहुत ही बड़ा सेक्शन है। यहाँ पर बहुत सारे मंकी है, लेकिन समहाउ हम कैमरे में ज़्यादा मंकी कैप्चर नहीं कर पाए। फिर भी ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आ गए हैं बारहसिंगा और हिरन वाले सेक्शन में। ये एक ओपन सेक्शन है जो कि बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, जिसमें आप हिरन और बारहसिंगा दोनों ही बड़े आराम से देख सकते हैं। बारहसिंगा बेसिकली एक प्रकार का हिरन ही होता है, जो कि अपने बड़े और सुंदर सींगों की वजह से जाना जाता है। इसके सींगों में आम तौर पर 12 शाखाएं होती हैं, इसीलिए इसे बारहसिंगा भी कहा जाता है। अब हम जा रहे हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है पेंगुइन सेक्शन, जिसे देखने के लिए कीवा भी बहुत एक्साइटेड है और बेसिकली ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन भी है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि पेंगुइन को रखने के लिए एक स्पेशल टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है, और इस सेक्शन में उस टेम्परेचर को बनाए रखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज भी किया है। और आप देख रहे हैं कि सेक्शन काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे मैप्स भी लगे हैं एज एन एंट्री पॉइंट, यू कैन सी ऑन द वीडियो। एंड हम लोग यहाँ पे वीकेंड में गए थे, तो वीकेंड में यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही लंबी लाइन लगी है पेंगुइन को देखने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीकडेज में विजिट कीजिएगा, तो आपको पेंगुइन अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो अब हम पेंगुइन सेक्शन से बाहर आ गए हैं और पेंगुइन देखकर काफ़ी ही मज़ा आया है, बिकॉज इतने पास से देखने के लिए पेंगुइन मिला और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये। पेंगुइन सेक्शन बाहर आते ही आपको ये फूड कोर्ट एरिया दिखेगा, जो कि काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट एरिया बना हुआ है। ये पूरी तरह से एयर कंडीशनर है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे फूड ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि इंडियन, चाइनीज़, आइसक्रीम, बहुत ही सारी चीज़ें आपको खाने के लिए मिलेगी। हम लोग यहाँ पे आफ्टरनून में आए थे, तो हमने यहाँ से चाइनीज़ और कीवा के लिए आइसक्रीम ऑर्डर किया था। ये जू 50 एकड़ में बना हुआ है। इमेजिन कीजिए, इस जू को घूमने के लिए आपको बहुत चलना पड़ेगा, तो कंफर्टेबल शूज पहन के आइएगा। इस जू में लगभग 3 से 4 बोटेनिकल गार्डन बने हुए हैं और किड्स के लिए प्ले एरिया भी बना हुआ है। इस गार्डन में आगे घूमते घूमते हमें मिली चुटकी और आगे चल के मिला छोटा भीम। और आगे मिले मिस्टर पांडा। हेलो मिस्टर पांडा। तो अब हम निकल गए हैं टर्टल सेक्शन की तरफ। टर्टल सेक्शन में बहुत सारे टर्टल देखने के लिए मिलेंगे और ये ग्लास केजेस का बना हुआ है, बहुत ही बड़ा एरिया बना हुआ है, जिसमें एक तरफ पानी में टर्टल रखे गए हैं और एक तरफ जमीन पे रखे हुए हैं टर्टल। तो देयर आर वेराइटी ऑफ अ टर्टल अवेलेबल हियर। अब आगे बढ़ रहे हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहाँ पे हमें मिलेंगे क्रोकोडाइल और एलिगेटर देखने के लिए। ये सेक्शन काफी बड़ा और सुंदर बना है, जहाँ पे हमें क्रोकोडाइल नीचे से भी देखने को मिलेंगे और ऊपर से भी देखने के लिए मिलेंगे। अब हम आ गए हैं बर्ड्स पैराडाइज सेक्शन में, जहाँ पे बहुत सारे कलरफुल बर्ड देखने के लिए आपको मिलेंगे। ये सेक्शन भी बहुत ही बड़ा बना हुआ है और ग्लास केजेस लगे हुए हैं, जिसमें आप बर्ड्स को बड़ी आसानी से और बहुत पास से देख सकते हैं। गाइस, इस जू में ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे कि जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें ग्लास केजेस में रखा हुआ है, जिससे हम लोग उन्हें बहुत पास से देख सकते हैं और उन्हें भी बिना डिस्टर्ब किए हुए।
तो अब हम आ गए हैं टाइगर टेरिटरी, मतलब सबका फेवरेट, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। कीवा, मी एंड अंकित आर वेरी एक्साइटेड टू सी द टाइगर्स। जैसे ही हम अंदर आए हमने देखा कि टाइगर है या नहीं। तो हमें टाइगर दिखा जो बहुत ही दूर था और अचानक से वो बहुत पास आ गया। जस्ट अ ग्लास डिफरेंस है टाइगर और हमारे बीच में। और जैसे ही टाइगर क्लास के सामने आने लगा बहुत ही लंबी क्यू लग गई, तो देखने में बड़ा ही मजा आया। हेलो गाइस, तो अब हम जू का विजिट करके आ गए हैं। तकरीबन पूरा जू विजिट करने के लिए हमें 2 से ढाई घंटे लगे। हमारे साथ कीवा भी थी, तो हमने स्लोली सारा कुछ कवर किया। और हम आफ्टरनून में आए थे, जिसके कारण मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स जो है वो स्लीप कर रहे थे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर जब भी आपको यहाँ जू में आना है तो आप मॉर्निंग या आफ्टरनून के 3 या 3:30 बजे के बाद आइएगा। गाइस, रिव्यू की बात करें तो ये जू हमें ठीक ही लगा, इतना अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि या तो हमारे टाइम पर ऐसा हुआ कि जब हम आए तब सारे एनिमल्स स्लीप कर रहे थे, तो हमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप मॉर्निंग में आके चेक कीजिए। ओवरऑल जू इज़ वेरी गुड। आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार आप ज़रूर, अगर आप मुंबई में हैं तो एक बार आप ये जू ज़रूर विजिट कीजिए। बाय बाय।